Dear student, good morning all of you. Student, chapter 9 area of parallelograms and triangle. प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 9.3 के 1 2 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, इन फिगर ABC and ABD are two triangles on the same base AB if line segment CD is bisected by AB at O, so that area of ABC equal to area of ABD. Solution, student, given that ABC and ABD are two triangles on the same base AB if line segment CD is bisected by AB at O, so that या prove that, student prove that, जो prove that होता भाई so that, prove that area of ABC equal to area of ABD. प्रूफ, स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में रूल आपको समझाए थे कि अगर कोई हमारे पास ट्रायंगल है, अगर उसका मीडियन होता है, मीडियन अगर ड्रॉ कर देते हो ट्रायंगल टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है और दोनों पार्ट का एरिया इक्वल हो जाता है। द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स टू पार्ट्स इन इक्वल एरिया। स्टूडेंट, यहां पे जो हमारा फिगर है, फिगर में एक बार हम इस पॉइंट को इरेज कर देता हूं। अब हमें ए बी सी या ए सी डी ट्रायंगल आपको देखना है जिसमें टू पार्ट है। स्टूडेंट ओ सी ओ डी की इक्वल है, इसलिए ओ मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से ऐड कर देते हैं तो ओ ए हम मीडियन हो गया। ओ ए अगर मीडियन है इसलिए इन दोनों पार्ट का एरिया इक्वल हो जाएगा। स्टूडेंट, ओ ए इज द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ए सी डी। ओ ए इज द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, सो एरिया ऑफ ए ओ सी इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ डी। फर्स्ट पार्ट। अब जो हमारा फिगर है उसको कंप्लीट कर देता हूं। अब स्टूडेंट यहां पर ये OC है वो OD की इक्वल, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को इधर वाले वर्टेक्स से बी वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया इसलिए ये भी मीडियन हो गया। OB मीडियन है किसके? BCD ट्रायंगल के। OB इज द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल BCD, so area of BOC equal to area of BOD। सेकेंड पार्ट। स्टूडेंट, जो प्रूव करना है हमें ABC ट्रायंगल, तो ABC के अंदर टू पार्ट आ रहे हैं, AOC और BOC। AOC BOC को ऐड करेंगे तो ABC बनेगा। तो AOC ये है, BOC ये, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को इसलिए हमें ऐड करना पड़ेगा। एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, एरिया ऑफ AOC प्लस एरिया ऑफ BOC इक्वल टू एरिया ऑफ AOD प्लस एरिया ऑफ BOD। AOC प्लस BOC, AOC प्लस BOC ऐड होके ABC,
तो एरिया ऑफ एबीसी इक्वल टू, यहां एओडी और बीओडी, ए और बीओडी ऐड होके ए बी डी। प्रूफ हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, डी ई एंड एफ are respectively the midpoints of the sides BC, CA and AB of a triangle ABC, so that first part BDEF is a parallelogram. Area of DEF equal to 1 upon 4 area of ABC. Area of BDEF equal to half area of ABC. Solution, answer student, D, E and F are respectively midpoints on the side BC, CA and AB of a triangle ABC. तो आपको ट्रायंगल ABC ड्रॉ करना है। A, B, C। BC साइड का मिड पॉइंट D है, CA साइड का E और ए बी का एफ। बीसी का मिड पॉइंट डी, सीए का मिड पॉइंट ई और ए बी का मिड पॉइंट एफ है, जो कि हमारे क्वेश्चन में मेंशन है। रिस्पेक्टिवली का मतलब है बीसी का मिड पॉइंट डी, सीए का मिड पॉइंट ई और ए बी का मिड पॉइंट एफ है। सो दैट बी डी एफ इज ए पैरेललोग्राम। बी डी ई एफ इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। तो बी डी एफ हमने ड्रॉ कर दिया स्टूडेंट। सॉल्यूशन स्टूडेंट, गिवन दैट डी ई and F are respectively the midpoints of the sides BC, CA and AB of a triangle ABC. Prove that। स्टूडेंट जो प्रूव दैट है वो हमारे पार्ट में लिखा हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट BDEF is a parallelogram. Second, area of DEF 1/4 area of ABC. Third part, area of BDEF 1/2 area of ABC. प्रूफ। स्टूडेंट यहां हमने ये मिड पॉइंट है, तो फर्स्ट में प्रूव करना BDEF इज ए पैरेललोग्राम, इसलिए BDEF हमने फिगर शो कर लिया है। स्टूडेंट अगर हम 8 चैप्टर हमने पहले से समझ रखा है। 8 चैप्टर में रूल है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट यानी द मिड पॉइंट एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल joining the midpoint any two side of a triangle parallel of third side and half of it. Student, by midpoint थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है स्टूडेंट? ये मिड पॉइंट है किसका? बीसी का, और ये मिड पॉइंट है एसी का। अगर दोनों ही दो साइड के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइंट कर देते हैं तो इसको एक बार रेज कर दें। डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स
of the sides BC and CA of a triangle ABC. So अगर कोई भी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल की टू साइड के अगर मिड पॉइंट को हम ज्वाइंट कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डी और ई को ज्वाइंट कर दिया, ये भी मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट, मिड पॉइंट को अगर टू साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइंट करते हैं तो थर्ड वाली लाइन यहाँ पे जिसका यूज नहीं कर रहे, मतलब बीसी और एसी साइडों को हम यूज कर रहे हैं, इस साइड को यूज नहीं कर रहे, इसलिए ये दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइंट कर देते हैं। थर्ड लाइन हमारी कौन सी होगी, थर्ड साइड ए बी, तो जो डीई है वो ए बी के पैरेलल हो जाएगा। सो डीई पैरेलल टू बी ए एंड डीई इक्वल टू हाफ बी ए। स्टूडेंट ये मिड पॉइंट थ्योरम का रूल है जो कि 8th चैप्टर में आपने पढ़ रखा है। डी इक्वल टू हाफ बी ए, डी इक्वल टू हाफ बी ए, डी पैरेलल बी ए। अब स्टूडेंट अगर हमारे पास ये वाली लाइन है वो इसके पैरेलल है, एक बार इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, तो डीई बी ए के पैरेलल है, तो डीई बी एफ के भी पैरेलल होगा। स्टूडेंट जब डी लाइन है बी ए के पैरेलल है तो डी किसके, बी एफ के भी पैरेलल होगा। एंड डी इक्वल टू, स्टूडेंट समझना यहां ए बी जो साइड है उसका एफ मिड पॉइंट है, तो जितना बी एफ है उतना ही एफ ए है, तो यहां पर जो बी एफ है वो ए बी का हाफ है, इसलिए बी डी इक्वल टू बी एफ, क्योंकि ए बी एफ और एफ ए दोनों इक्वल हैं, ये दोनों पार्ट इक्वल हैं, तो बी एफ है वो ए बी का हाफ हो जाएगा, इसलिए डी इक्वल टू बी एफ। अब हमारे पास अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है, जो कि हमारे पास बी डी ई एफ, इन क्वाड्रिलेटरल बी डी ई एफ डीई पैरेलल बी एफ एंड डीई इक्वल टू बी एफ, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की एक अपोजिट पेयर पैरेलल और इक्वल होता है, तो जैसे डीई है वो बी एफ के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, डी है बी एफ के पैरेलल भी इक्वल है, इसलिए सो बी डी एफ कीजिए पैरेललोग्राम। फर्स्ट पार्ट हुआ स्टूडेंट, सेकंड पार्ट अच्छे से समझना है स्टूडेंट। बी डी ई एफ अब क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अब हम इस वाली साइड को ज्वाइन कर देते हैं, तो बी डी ई एफ पैरेललोग्राम है, तो डी एफ क्या है, इसका डायगोनल है, किसका, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का डायगोनल से दो ट्रायंगल डिवाइड हो जाते हैं, मतलब पैरेललोग्राम का अगर डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं तो पैरेललोग्राम टू ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है और दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। अब दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल क्यों होता है स्टूडेंट, दोनों ट्रायंगल का एरिया इसलिए इक्वल होता है कि दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाते हैं और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एरिया में इक्वल होते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसलिए ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, डीएफ दोनों में कॉमन है, तो भाई एस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एरिया भी इक्वल हो गए। तो स्टूडेंट डीएफ इज द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम BDEF, so area of DEF या BDEF लिखते हैं मेरे स्टूडेंट, एरिया ऑफ BDF इक्वल टू एरिया ऑफ DEF, फर्स्ट इक्वेशन। दोनों ट्रायंगल एरिया में इक्वल हो गए, इसलिए एरिया ऑफ BDF
अब यहां पे आपको समझना है स्टूडेंट, बी डी ई एफ ये पैरेललोग्राम था, डी सी ई एफ ये भी पैरेललोग्राम हो गया स्टूडेंट, ये भी पैरेललोग्राम है, उसी ये वाली साइड इसके पैरेलल भी है और इक्वल है, इसलिए ये पैरेललोग्राम। सिमिलरली DCEF is a parallelogram, so and DE its diagonal, DCEF is a parallelogram and DE its diagonal, तो area of DCE, area of DCE equal to area of DEF सेकेंड। इसी तरह से AEDF is also parallelogram and FE its diagonal, so area of AFE equal to area of DEF, third equation। स्टूडेंट from equation फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ध्यान से समझना है, इन सभी को हमें ऐड करना है स्टूडेंट, या इस तरह से जो हमें प्रूफ करना है वो एबीसी के फॉर्म में करना है। एरिया ऑफ एबीसी स्टूडेंट समझना है, एरिया ऑफ एबीसी के अंदर 1 1 2 3 4 पार्ट दे रखे हैं, तो एरिया ऑफ एबीसी इक्वल टू 4 पार्ट को ऐड कर देना है, तो एरिया ऑफ बीडीएफ प्लस एरिया ऑफ DCE प्लस एरिया ऑफ AFE प्लस एरिया ऑफ DEF, 1 2 3 4 पूरे ABC का एरिया 4 ट्रायंगल उसके अंदर बन रहे हैं, तो सभी को ऐड कर देंगे तो ABC बनेगा। स्टूडेंट एरिया ऑफ ABC इक्वल टू BDF, फर्स्ट में जो लिखा BDEF है वो किसके इक्वल है, DEF के इक्वल है। स्टूडेंट BDEF इक्वल टू एरिया ऑफ DEF, तो BDEF की जगह DEF प्लस DCE सेकेंड में DCE वो भी DEF की इक्वल, प्लस AF की थर्ड में AF की भी DEF की इक्वल है, और प्लस ये DEF है। तो स्टूडेंट यहां एरिया ऑफ ABC इक्वल टू DEF 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 कितने 4 DEF है, इसलिए 4 एरिया ऑफ DEF। अब स्टूडेंट 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1/4 में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 1/4 एरिया ऑफ एबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ DEF। स्टूडेंट एरिया ऑफ DEF इक्वल टू 1/4
एरिया ऑफ ए बी सी। इससे ये सेकेंड पार्ट हुआ। स्टूडेंट थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ बी डी एफ इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ए बी सी। अब हमें बी डी एफ स्टूडेंट एरिया ऑफ बी डी ई एफ इक्वल टू बी डी ई एफ। बी डी एफ में हमारे पास टू ट्रायंगल हैं, बी डी ई एफ। बी डी एफ का एरिया बी डी एफ प्लस बी डी ई एफ। बी डी ई एफ जो पैरेललोग्राम, उसके अंदर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर देंगे। एरिया बी डी एफ प्लस एरिया ऑफ डी ई एफ। एरिया ऑफ बी डी ई एफ इक्वल टू, अभी हमने यहां पे सेकेंड पार्ट में इक्वेशन बनाए थे, जो यहां पे बी डी एफ है, वो डी एफ एरिया की इक्वल था फर्स्ट इक्वेशन में, बी डी एफ प्लस डी ई एफ। डी ई एफ बी डी एफ इक्वल टू, यहां लिख देंगे एरिया ऑफ बी डी एफ इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई एफ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो डी एफ प्लस डी एफ, टू डी एफ हो गया एरिया ऑफ डी ई एफ, टू एरिया ऑफ डी एफ। अभी सेकेंड पार्ट में हमने प्रूव किया है, एरिया ऑफ डी एफ इक्वल टू 1/4 ए बी सी। तो एरिया ऑफ डी एफ जो है, ये एरिया ऑफ डी ई एफ है, इसको 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी राइट कर सकते हैं। यहां 2 से इसको 4 को 2 टाइम डिवाइड किया स्टूडेंट, तो ये 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी। तो एरिया ऑफ बी डी ई एफ इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी। स्टूडेंट कंप्लीट ये क्वेश्चन